परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदा भासाधिपर्य इति वक्षे तयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयसा। 63 नंबर चलेगा। अविरुद्ध कारणोपलब्धि का उदाहरण दे रहे हैं। अविरुद्ध मतलब पॉजिटिव हो गया, होने पर होना, ये वाला अन्वय लेंगे ना, माने साध्य के साथ जिसका अन्वय बैठता हो। अन्वय व्यतिरिक्त दो चीज़ है। अन्वय का मतलब होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, तो अविरुद्ध पॉजिटिव है, अन्वय का सूचक है। अविरुद्ध कारणोपलब्धि का उदाहरण अस्त्यत्र छाया छत्रात्, छत्रात् छत्र, छत्र माने छाता, छत्र यहाँ पर छाया है, अत्र माने यहाँ, अस्ति माने है, अत्र छाया अस्ति, यहाँ छाया है। क्यों? छत्रात्, छत्र लगा हुआ है। छत्र किसी के भी छत्र, छत्राकार कोई भी वस्तु, आपने कोई ऐसा ऊपर में कोई जैसे कनात वगैरह लगा देते हैं, कोई भी चीज़ जो छाया को उत्पन्न करने में हेतु हो, उन सबको यहाँ उपलक्षण से छत्र ही कहेंगे। छत्र का मतलब ये नहीं कि डंडा लेकर के जो हाथ में लिए रहते छाता, मुख्य रूप में वो छाता हो गया, ठीक है, लेकिन उपलक्षण से बोलते हैं ना, जैसे कौवे से घी की रक्षा करो, तो कौवा ही आवे तब नहीं, कोई भी जानवर जो घी को दूषित करने वाला, अब कोई भी कारण जिससे ऊपर में छाया आ जाती है। अपने डंडा वाले की छाता चल रही है, टोपा से लगा लो और पूरा लगा लो। मतलब जो छाया को उत्पन्न करने वाला चीज़ है, उस सबको हम यहाँ छत्र उपलक्षण से ले लेंगे। मुख्य वृत्त में छत्र है ही, लेकिन छत्र के नीचे तो छाया रहेगी रहेगी। इसी प्रकार छत्र का काम करने वाला अन्य कोई भी हेतु हो, उन सबों को हम छत्रात् से ग्रहण कर लें। कैसे? उपलक्षण से। यहाँ छाया है क्योंकि यहाँ छत्र मौजूद है। किसी जगह छत्र देखा था और जाना था कि इसके नीचे छाया है, अनुभव लिया पहले हमने कि तो वो छत्र का काम क्या है? धूप से बचाना, धूप की किरणों से धूप से बचाता है, छाया देता है। अब ये जाना था, तो अब क्या बता रहे? जहाँ छत्र होता है वहाँ छाया भी होती है। व्याप्ति दिखा रहे ना, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं, तो होने पर होना यहाँ अविरुद्ध, अविरुद्ध कारणोपलब्धि है ना। अन्वय बैठेगा, व्यतिरेक नहीं। अन्वय रूप हेतु दिया है ना, जहाँ छत्र होता है वहाँ छाया भी होती है, पॉजिटिव है ना। इस प्रकार यहाँ छत्र नामक कारण हेतु क्या करता है? छाया को उत्पन्न करता है। हाँ, छाया नामक साध्य को साधता है। यहाँ छाया के अविरुद्ध कारण, हाँ, अविरुद्ध कारण छत्र की मौजूदगी है, इसलिए यह हेतु अविरुद्ध कारणोपलब्धि हेतु कहा जाता है। अब अविरुद्ध पूर्वचर बताएंगे। अभी सब अविरुद्ध अविरुद्ध का चल रहा है ना, 6 की चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। अविरुद्ध में 6 बताए थे ना, व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर आदि। 6 की भूमिका ही तो चल रही है। व्याप्य, कार्य, कारण, हाँ, व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। अभी आपका कहाँ तक चल गया ये? अब पूर्वचर की चर्चा करेंगे। यहाँ तक व्याप्य की चर्चा हो गई, कार्य कारण की चर्चा हो गई। अब पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर की चर्चा करेंगे। मतलब सूत्र नंबर 55 में जो चर्चा करी थी, उसी को यहाँ विस्तृत रूप में एक एक सूत्र लेकर के उसी की चर्चा तो कर रहे हैं ना। व्याप्य को बताया था, फिर कार्य बताया, कारण बताया, अब यहाँ पूर्वचर। अविरुद्ध सबके साथ लगेगा। अविरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि। अब अविरुद्ध का मतलब पॉजिटिव हो गया। उदेश्यति सकटम कृतकोदयात्, सकट का उदय होगा। क्यों? कृतकोदयात्, अभी कृतका का उदय हो रहा है। निश्चित है कि सकट का उदय कब होता है? कृतिका का उदय होने के बाद होता है। तो अभी कृतिका का उदय हो रहा है, तो निश्चित ही कि इसके बाद सकट का उदय होगा।
एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय होगा। सकट और रोहिणी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। उदयश्यति भविष्य काल की क्रिया है ना। सकट सूत्र में लिखा है, अर्थ वाले रोहिणी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब रोहिणी और सकट दोनों ही एक ही नक्षत्र के वाचक हैं, पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि कृतिका का उदय हो रहा, कृतिकोदयात हेतु है। पंचमी भक्ति लगाई है ना। कृतिका का उदय होने से, अभी कृतिका का उदय होने से यह पता चलता है कि एक मुहूर्त के बाद रोहिणी का उदय होगा। यहाँ रोहिणी के उदय से पूर्ववर्ती होने से कृतिका के उदय की मौजूदगी, पूर्व माने उसके पहले उदित होने वाला, कृतिका के उदय की मौजूदगी है। अभी कौन सा नक्षत्र उदित है? कृतिका का। तो कृतिका का उदय होने से यह बात स्पष्ट होती है कि आगे सकट का उदय होगा। अब कृतिका का उदय हेतु है, और कौन सा हेतु है? पूर्वचर, पूर्ववर्ती। यहाँ कृतिकोदय रूप पूर्वचर हेतु सकटोदय की भाविता रूप साध्य को साधता है। कई बार न्यायाधिका में पता चले पहले प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। अब प्रातः काल पूर्ववर्ती हो गया, तो अभी प्रातः काल है, भी प्रातः काल है। यह प्रातः काल क्या सूचित करेगा? इसके आगे मध्याह्न काल आएगा। यहाँ क्या बताया? अभी कृतिका का उदय हो रहा है, और ये बिल्कुल नियामक विधि है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित होता है कि अमुक नक्षत्र के बाद अमुक नक्षत्र ही उदित होगा। तो ये नियामक है कि कृतिका के उदय के बाद निश्चित है कि रोहिणी का ही उदय होता है। तो कृतिका का उदय किसको साध रहा है? रोहिणी के उदय को साध रहा है। उदयस्यति शकटम, सकट का हो चाहे रोहिणी का हो, एक ही बात है। अब इसको क्या कहेंगे? अविरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि। पूर्वचर, पूर्व में होने वाले को हमने हेतु बनाया, जो पूर्ववर्ती उसको हेतु बनाया, और जो उत्तरवर्ती उसको साध्य बनाया। आगे अविरुद्ध उत्तर चरोपलब्धि का उदाहरण। अब उत्तर चर ले लिया, मतलब बाद में उदय माने, जो बाद में उदित होता है उसको हेतु बनाएंगे। अभी इसमें क्या किया था? जो पहले उदित होता है उसको हेतु बनाया था। अब ये उत्तर चर है ना, उत्तर माने आगे होने वाला, तो उत्तर चर उपलब्धि माने बाद में उदित होने वाला कौन सा नक्षत्र है? कृतिका उदय ही ले लो। कृतिका का उदय उत्तर चर हेतु है। अब पूर्ववर्ती कौन था? भरणी। भरणी का उदय हो चुका, क्योंकि अभी कृतिका का उदय, कृतिका मध्यवर्ती है, कृतिका का उदय मध्य में है। उसके पहले क्या था? भरणी नक्षत्र पहले उदित होता है, फिर कृतिका का उदय होता है, फिर रोहिणी का उदय होता है। कृतिका के बाद रोहिणी आती है, और कृतिका के पहले भरणी नक्षत्र होता है। अब 65 नंबर सूत्र में उसी कृतिका के उदय को इन्होंने उत्तर चर कह दिया। कह भी सकते हैं। अब ये हेतु क्या कर रहा है? पूर्ववर्ती को साध रहा है। वहाँ कृतिका का उदय उत्तरवर्ती सकट को साध रहा था। अब यही कृतिका का उदय पूर्ववर्ती की चर्चा कर रहा है। समझ में आया ना? जैसे सायंकाल है, तो हम कहेंगे मध्याह्न काल हो चुका, ठीक है, और मध्याह्न काल है, मध्याह्न काल है, तो अब हम क्या कहेंगे? आगे कौन सा आएगा? सायंकाल आएगा। तो अगर सायंकाल है तो पूर्ववर्ती हो गया मध्याह्न काल। तो 65 नंबर सूत्र के साथ हम ये भी उदाहरण दे सकते हैं कि अभी सायंकाल है, क्योंकि मध्याह्न काल बीत चुका। इस 65 नंबर सूत्र, हाँ बीता हुआ बताएंगे। उद्गात भरणी, भरणी का उदय हो चुका, बीता हुआ करा ना, क्योंकि अभी कृतिका का उदय है। कृतिका का उदय उत्तरचर हेतु है। वो क्या कर रहा है? भरणी का उदय हो चुका, पूर्ववर्ती को साध रहा है। ये सब न्याय के ग्रंथ में क्यों देते हैं? बात यह है कि हमारे आचार्य ने सबसे पहले क्या बताया था? हेतु किसे कहते हैं? सक्रम भाव नियमों हेतु।
सहभाव ने साथ साथ रहने वाला अविनाभाव संबंध। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ चेतना है, वहाँ वहाँ जीव है। चैतन्य का परिणामन ही तो ज्ञान है। चैतन्यानि विधायी परिणाम उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान, उपयोग उसका भेद है। अब सहवर्ती को भी अविनाभाव कहेंगे, सदा साथ साथ साथ। सहवर्ती माने गुण और गुणी में जो व्यापक भाव है उसको सहभावी अविनाभाव कहेंगे। और क्रम भावी अविनाभाव में भी सारी चर्चा चल रही। क्रम है, इसके बाद यही होगा, इसके बाद यही होगा। बाल्यकाल के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था, इसको भी अविनाभाव कहेंगे। ऐसा हो सकता है क्या पहले वृद्धावस्था आ जाए बुद्धिमान आयु के रहते हुए, बुद्धिमान आयु के रहते हुए पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर बाल्य, ऐसा होगा क्या? मनुष्य भाव में तो इसी प्रकार परिणमन है ना, त्रिअंश में भी इसी प्रकार परिणमन है। अब देवायु को कहो तो देव में तो सीधे षोडश वर्षी कुमार की तरह वहाँ पर उनकी होती है, वृद्धावस्था होता ही नहीं उनके। तो वैकृत शरीर है। इस औदारिक शरीर में क्या होता है? सब धातु का निर्माण है, और सब धातु में कभी कोई विकृत हो गया, कभी कुछ हो गया, शरीर में वीकनेस आने। वृद्धा कितना भी अच्छा पौष्टिक भोजन करो, लेकिन वृद्धावस्था तो अपना कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। अब आपको महापुरुषों के नहीं होता है, तो यहाँ तो सामान्य कॉमन जो नियम है उसकी बताई जा रही है। अब विशेष में तो ऐसा लेंगे, कितना भी हो, तीर्थंकर जन्म लिए थे तो इतने ही थे जन्म लेने में। जितना युवावस्थाओं ने 500 धनुष की काया हो गई आदिनाथ भगवान की, ऐसी जन्म में थी क्या? तो कुछ ना कुछ तो रूल्स, अपना सामान्य रूल्स तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, उनकी मृत्यु पर्यंत वृद्धावस्था नहीं आती है, पुण्य का विशेष उदय नहीं आती है, पर उम्र तो बढ़ी हुई बताई जाएगी ना, उम्र तो बढ़ती हुई बताई जाएगी। जितनी उम्र उनकी 1 कोटि पूर्व की आयु थी, तो क्या 1 कोटि पूर्व की आयु की चर्चा हम जन्म लेते ही कर लेंगे क्या? जन्म लिया उसके बाद से काउंटिंग चालू होगी। अब 1 वर्ष का हो गया, अब 2 वर्ष का हो गया, अब 3 वर्ष का हो गया, काउंटिंग चालू होगी ना। और गहराई से ले लो तो बुद्धिमान आयु की समाप्ति में नवीन आयु तो गर्भ से ही प्रारंभ हो गई, वहीं से आयु गिनना चालू हो जाएगा। सहभावी नियम, सहचर नहीं बोल रही मैं, सहभावी मतलब सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सहभावी में लेंगे गुण और गुणी का संबंध। प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, चाहे सामान्य धर्म हो चाहे विशेष धर्म हो, साथ साथ रहने। अस्तित्व गुण न रहे और मैं अपनी चर्चा करूं, अरे अस्तित्व ही नहीं तो किसकी चर्चा? सामान्य गुण भी मानना पड़ेगा, विशेष गुण भी मानना। हम जीव द्रव्य हैं तो ज्ञान गुण साथ साथ रहेगा ही रहेगा। एक तो सहचर होता है और एक गुण गुणी का व्यापक भाव है। उस व्यापक भाव को भी तो हम सहवर्ती कहेंगे ना, क्योंकि अविनाभाव संबंध में 2 पॉइंट दिया है। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। स माने साथ साथ रहने वाला। अब गुण भी तो साथ साथ रहता है ना द्रव्य के साथ में। अब देखो सहवर्ती जो अविनाभाव संबंध की परिभाषा दी है, सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सहभाव नियम किसके साथ होगा? गुण और गुणी के साथ। अब दूसरी सहचर आ गया। अब सहचर में क्या बता रहे हैं? प्रदेश भेद है। बॉडी कंस्ट्रक्शन की अपेक्षा चर्चा चली ना, यहाँ जीव द्रव्य की चर्चा नहीं हो रही है। त्रिअंश है, उस त्रिअंश के 2 सींग निकले, बैल है। अब दोनों, जब तक दोनों सींग मौजूद हैं, दोनों में आत्म प्रदेश काम कर रहे हैं। सींग पर चोट लगती तो उसको चोट का अनुभव होता है। ये बाल मेरा है ना, इसके नीचे की जो जड़ है वो जब खींचती है तो वेदना नहीं होती क्या? उसके सींग पर चोट लगाई जाएगी तो जड़ में आत्म प्रदेश जुड़े हैं ना, वेदना होगी ना। आत्म प्रदेश की अपेक्षा चर्चा करो तो पूरे बॉडी कंस्ट्रक्शन में आत्म प्रदेश व्याप्त है। अब रहा एक सींग, मान लो किसी कारण से कट गया या काट दिया गया, वो पुद्गल प्रदेश का जो प्रचय था वो हट गया। अब क्या हुआ? जो उसमें आत्म प्रदेश संचारित हो सिकुड़ गए। सहचर, दोनों सींग साथ साथ उत्पन्न हुए, साथ साथ रहते हैं, सहचर हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। एक को दायां सींग कर रहे हैं, एक को बायां सींग कर रहे हैं, और एक सींग के कट जाने से दोनों सींग अपने आप नहीं कट जाता है। एक साथ होते हुए भी लेकिन अलग अलग है। हाँ, साथ साथ उत्पन्न तो हुए। अब लेकिन मान लो कोई जीव हम है, कोई भी है,
अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसका इतना हार्ट कट गया, जो हो गया, तो जीव का अस्तित्व थोड़ी समाप्त हो गया। ये तो पौद्गलिक रचना है, अनेक स्कंद है ना, परमाणु का समूह है, एक द्रव्य नहीं है, अनेक पुद्गल द्रव्य अनेक हुए और उसका स्कंद रूप ये पर्याय हुई बॉडी कंस्ट्रक्शन। गहरी चीज़ है ना ये तो। हाँ, तो जीव द्रव्य एक है और उसके पूरे में व्याप्त है ये आत्मोपदेश। सहचर में यहाँ बॉडी कंस्ट्रक्शन जो हुआ बैल का, उसके जो सींग की चर्चा की जा रही है उसकी इन्होंने चर्चा करी। सहचर में दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन अपना अपना प्रदेश दोनों का अलग अलग है। लेकिन जब उसी बैल की चर्चा में जब जीव द्रव्य की चर्चा लेंगे, तो चाहे सींग की चर्चा करो, चाहे उसकी आँख की चर्चा करो, चाहे उसके हाथ पैर की चर्चा करो, जिसकी भी चर्चा करो, उस पूरे बॉडी में आत्म प्रदेश को व्याप्त करके रहने वाला एक ही जीव द्रव्य है। लेकिन आंगोपांग की अलग अलग चर्चा करेंगे, ये दायां हाथ, ये बायां हाथ, ये दायां पैर, और एक कोई भी अंग भंग हो गया तो क्या होता है, वहाँ के आत्म प्रदेश जो है ना सिकुड़ करके इसी के साथ शामिल हो गए। सिकुड़ना होता है ना भाई। उदाहरण तो साड़ी है, एक साड़ी है समझ लो, अब आपने उसकी घड़ी लगा दी, फैलाई थी तो कितनी जगह घेरा था, और सिकुड़ गई, एक मुट्ठी भाई साड़ी ले लेते कभी कभी, तो अरे बारीक मुँह है, ऐसी भी साड़ी चली थी अमेरिकन साड़ी, कोई एक मुट्ठी में पूरी 8 मीटर की साड़ी आ गई, बताओ सिकुड़ गया ना। सिकुड़ने की योग्यता है, आत्म प्रदेश में संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार कभी कभी क्या होता है, कोई हाथ यहाँ सुन, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, लकवा हो गया, ले आत्म प्रदेश का संचार वहाँ नहीं हो रहा, डेड बॉडी की तरह उतना भाग हो गया, लेकिन हाथ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, पर उतनी दूर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, आत्म प्रदेश का संचार वहाँ नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, अर्थक्रिया नहीं हो रही उसकी। अब शरीर की चर्चा अलग प्रकार की होगी, क्योंकि शरीर अनेक परमाणुओं का समूह है, पर यहाँ जीव के कोई परमाणु जुड़ जुड़ करके एक जीव द्रव्य नहीं बना है, जीव तो असंख्यात प्रदेश ही है। तो सहचर में उन्होंने बैल के सिंह की चर्चा करी, कोई भी मतलब तिरंज के सिंह की चर्चा करी, और यदि हम गुण और गुणी की चर्चा करेंगे ना, तो वहाँ द्रव्य की चर्चा होगी, द्रव्य के साथ रहने वाला, उसका अविनाभाव संबंध को लेकर रहने वाला गुण और गुणी। व्यापक भाव गुण और गुणी का है ना, पर व्यापक भाव को नहीं, जो गुण गुणी है, क्या गुण द्रव्य के साथ साथ नहीं रहता है क्या? साथ साथ है ना वो भी। तो अविनाभाव संबंध की जहाँ परिभाषा बताई, वहाँ सक्रम भाव नियम अविनाभाव बताया था। सभाव नियम में गुण और गुणी आ जाएंगे, क्रम भाव नियम में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एक पूर्ववर्ती है, एक मध्य में आया, फिर उसके उत्तरवर्ती हो गया, क्रम से होगा ना, पहले प्रातः काल आएगा, उसके बाद मध्याह्न काल, क्रम भाव नियम में चालू है ना। और अविनाभाव संबंध भी है, क्योंकि ये नियामक है कि प्रातः काल के बाद मध्याह्न काल ही आएगा, मध्याह्न काल के बाद सायंकाल ही आएगा, ये लॉजिक शिकार है। अब कोर्ट में भी जो ये लॉजिक रहेगी, तब तो आप अकलंक देव स्वामी ने इस जैन फिलॉसफी के द्वारा ही तो बौद्धों को पराजित किया। जैन सिद्धांत में भी नित्यता अनित्यता दोनों दिखाई, पर अपेक्षाकृत है, द्रव्य दृष्टि से नित्य, पर्याय दृष्टि से अनित्य। अब पर्याय की दृष्टि से भी बहुत सारी बारीक चर्चा भी आ जाएंगी, कौन सी पर्याय किस प्रकार कैसे क्या, एक व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय की और बहुत सारी चर्चा हो जाएगी। अब नक्षत्रों की चर्चा चल रहा है, तो ये भी तो एक प्रकृति का क्रम होता है ना, जो हमारे सुमेरु पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा देते हैं ज्योतिष देव, नक्षत्र भी ज्योतिष देव में ही शामिल है। अब इन सारी चर्चाओं को हम जैन फिलॉसफी से जान सकते हैं, बाकी और भी कोई फिलॉसफी, अब वो कहो कि वैष्णव का भी तो ज्योतिष शास्त्र है, वो हमारे ही शास्त्र को आधार लेकर के बनाया हुआ है। ब्राह्मण जो है ना, भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वंश की जो स्थापना करी थी, वो जो व्रती त्यागी थे, जो हरी घास पर नहीं चले थे, उनको मतलब पूरा प्रतिमाधारी समझ लो आज की भाषा में, इस प्रकार के थे, तो उनको उन्होंने ब्राह्मण संज्ञा दे दी। वो ब्राह्मण जो अपना ज्योतिष शास्त्र लाए, वो कहाँ से लाए? सारा ही नियमावली जो है ना ओरिजिनल, वो सब जैन शास्त्र में गर्भित है। अपेक्षा नहीं ली, निरपेक्ष कर दिया, तो वो उनका वो अलग उनका ब्रांच हो गया। चीज़ तो हमारी ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं?
ये जितने भी चाहे लॉजिक हो, कुछ भी हो, फिलॉसफी लो, ज्योतिष शास्त्र ले लो, वो ज्योतिष शास्त्र में तो कोई नियमावली है ना, तो इस नियमावली न्याय ग्रंथ से भिन्न है क्या? यहाँ वही तो बता रहे हैं, ज्योतिष की तो चर्चा कर रहे हैं, इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र, इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र होगा। और सूर्य में भी दिन रात छोटा बड़ा होता है जो ना, वो सब त्रिलोक सार से, त्रिलोक पंडित साहब देख लो, पूरा गणित है, कितने सेकंड पर कितने मिनट पर वो जब सूर्य उदित हुआ उसका कहाँ कहाँ कैसे के 4 क्षेत्र है, हाँ गलियाँ हैं उसकी सूर्य, और हाँ सबसे जो निकट वाला है ना, सुमेर पर्वत के निकट वाला, उसको तो शेर की, उसके वाहन जाति का देव होता है, उस पर इस ये ज्योतिष देवों का जो घूमना होता है इस प्रकार से होता है। और वो शेर की, अब शेर तो जो जल्दी छलांग लेता है, समझ में आया ना, तो जल्दी उस गली को जल्दी पार कर गया। पूरी चर्चा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को हमें त्रिलोक पंडिती रखनी पड़ेगी सामने, त्रिलोक शास्त्र सामने रखना पड़ेगा, कंठस्थ तो को याद है नहीं जो हम आपको बता दें, लेकिन 24 घंटा ही लग रहा है, भले ही दिन बड़ा रात छोटी या जो भी चर्चा है, हो तो रहा 24 घंटा, और 1 महीना कभी कभी लोन उसको लोथ का महीना बढ़ जाता, सारा पूरा गणित एक एक पॉइंट को लेकर के, एक एक बारीक चर्चा को लेकर के आपको जैन सिद्धांत में सब क्लियर है, स्पष्ट है। जभी तो निषाद पर्वत है वहाँ, एक तो सूर्य चलता है भरत क्षेत्र की ओर, दूसरा इधर का सूर्य चलेगा ऐरावत क्षेत्र की ओर, ये चलता चलता जब इस ओर आ जाएगा, वो चलता और इधर आ गया, जो सूर्य आज उदित हुआ वही सूर्य कल उदित नहीं होगा, क्योंकि ऐरावत क्षेत्र में जो उदित हुआ था वो अब इधर आ गया, इस साइड में आ गया। ये क्या जाने, इनके अंदर इतना बारीक ज्ञान है ही नहीं। ये तो जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित और गणध्वज परमेश्वरी 4 ज्ञान के धारी होते हैं, उनका अवधि ज्ञान असंख्यात द्रव्य क्षेत्र काल भाव तक पहुंच जाता है, जानता है, इसलिए वो सब कुछ बता देते हैं। वो सब कट हो गया, अब मानने लग गए। आज का साइंस भी मानता है कि पृथ्वी नहीं घूमती, पहले मानते थे, अब मानने लग गए। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति मानते, वो भी अब जैन फिलॉसफी को स्वीकार करने लग गए। नहीं, आकर्षण शक्ति क्या है? चुंबक थोड़ी है पृथ्वी कोई, आकर्षण शक्ति उसमें। अरे किसमें आकर्षण शक्ति नहीं है, किसमें आकर्षण शक्ति नहीं है? आकर्षण शक्ति योग को कहते हैं, जैन फिलॉसफी समझो तो। कर्माकर्षण शक्ति योग शक्ति, योग को काय वांग मन कर्म योगा, कर्मों को लाने का आश्रय का मार्ग। योग कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान तक है, पहले गुण स्थान से लेकर एकेंद्रीय से लेकर 14वें गुण स्थान तक। तो पृथ्वी एकेंद्रीय नहीं है क्या? अरे वनस्पति एकेंद्रीय नहीं है क्या? अफ्रीका में ऐसा भी सुना है हमने, लेकिन जो देख के आया वही तो बता रहा है। ऐसे भी वृक्ष हैं जो चलते व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेते हैं और पूरा रक्त चूस लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आसंज्ञा है, क्रूर प्रकृति है उनकी, वनस्पति का एक है। अरे पृथ्वी क्या, सब में आकर्षण शक्ति है। योग शक्ति किसके पास नहीं है? आप कर्माकर्षण करो, बौद्धिक परिणाम खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? आपका राग द्वेष के परिणाम कर्मों को खींच रहा है कि नहीं कर रहा है? आज स्थिति बंद, अनुभाग बंद, सब क्या हो रहा है? कर्माकर्षण शक्ति। जी कांड बताया है, पुग्गल वाय देहोदयन मण वयन काय जुत्तस्य जीवस्य जाओ शक्ति कम आगम कारणम जोग। जीव में चुंबकीय शक्ति है, संसारी जीवों में योग है ना उसके साथ में। जब तक योग है तब तक वो चुंबकीय शक्ति वो पृथ्वी में ही नहीं है, सब में है। जब 13वें गुण स्थान पर्यंत है योग शक्ति पृथ्वी में आकर्षण शक्ति। पृथ्वी में क्या आकर्षण शक्ति है? अरे वो तो भारी चीज़ है, ऊपर आपने गिरा तो वो नीचे ही गिरेगा, पक्का ही सिद्धांत स्कंद है, वो तो भारी है। उसके अंदर बैलून में हवा भर दी, ऊपर उड़ता चला जाता है। आजकल तो साइंस बहुत कुछ है कि भाई आपकी गाड़ी चल रही है, अंदर वायु है, बड़े बड़े विमान वायु के आधार पर, जल के आधार पर टिके हुए हैं, सब कुछ है जैन सिद्धांत। जैन सिद्धांत में अन्यूनम अनतिरिक्तम, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित पूरा न्याय, मतलब जिसको कोई भी युक्ति से, प्रमाण से, आगम से खंडित न कर सके, ऐसी जैन फिलॉसफी है पूरी। और उसी फिलॉसफी को यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बता रहे हैं नियामक है सब। अरे ब्रह्मा जी ने कर दिया, ब्रह्मा जी सब कुछ करते धरते नहीं है, वही सूर्य उदित करवाते हैं, वही प्रातःकाल करवाते हैं, वही मध्याह्न काल, कुछ नहीं है।
सब नाटक हैं। अस्त्यत्र मातुलिंगे रूपम रसात। अब सहचर की चर्चा कर रहे हैं ना, सहचर। मातुलिंगे रूपम रसात। हाँ, जीव का गुण और गुणी का तो व्यापक भाव है, और एक गुण का दूसरे गुण के साथ सभावी संबंध है। पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श चारों है। द्रव्यास या निर्गुणा गुणा, गुण कितने हुए? वर्ण गंध रस स्पर्श। एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता है, लेकिन तत्वार्थ से क्या बता रहे? रूपिणा पुद्गला, जहाँ जहाँ रूप है वहाँ वहाँ गंध रस स्पर्श भी साथ साथ रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि रूप तो रहे और रस न रहे, गंध न रहे, स्पर्श न रहे, सब रहेंगे। सहचर, सहचर की चर्चा कर तो रहे। अविरुद्ध माने अविरुद्ध का मतलब पॉजिटिव है, होने पर होना, ये लेंगे ना। अब जहाँ जहाँ रस है, रसात लिख रहे हैं ना, इस एक होता है बिजोरा, बिजोरा जानते हो क्या? फल है एक, मातुलिंग बोलते हैं उसको, बिहार में बहुत उसका प्रयोग करते हैं लोग। संतरे की तरफ में फांक होता है, वो देवी जी के श्रृंगार वगैरह से लगाते, इतना बड़ा बड़ा होता है, संतरे की तरफ में फांक निकलते हैं। इस मातुलिंग अर्थात बिजौरे में रस है नहीं, रस होने से अस्त्यत्र माने अत्र अस्ति, यहाँ है, यहाँ का मतलब मातुलिंग। इस मातुलिंग फल में क्या है? रूप है। रस होने से रूपम अस्ति, व्याकरण देखो, रूपम अस्ति अत्र मातुलिंगे रूपम अस्ति, यहाँ इस बिजौरे में रूप है। क्यों? रस होने से। सहचर साथ साथ रहते, वर्ण गंध रस स्पर्श चारों पुद्गल के गुण हैं और चारों साथ साथ रहते हैं। अब उन्होंने सहचर में क्या दिया था? बैल का, मान तिरंज का उदाहरण दी कि सिंह, तो अब सहचर ही तो है, वो भी साथ साथ है ना, साथ साथ रहने वाला है। लेकिन वहाँ पर तो पुद्गल की चर्चा थी और यहाँ एक द्रव्य की चर्चा है, पुद्गल द्रव्य। वहाँ पर उसके मतलब पर पुद्गल द्रव्य का मतलब ये, पुद्गल तो अनेक परमाणु का समूह है, स्कंद, अनेक परमाणु का समूह स्कंद है। यहाँ पर वर्ण गंध रस स्पर्श गुण हैं, ये सदा साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक गुण दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं करता। निर्गुणा गुणा साथ होते हुए भी नहीं। वर्ण वर्ण ही है, वर्ण रस नहीं, रस वर्ण नहीं, रस गंध नहीं, गंध रस नहीं, साथ साथ रहते हैं, अपनी अपनी अर्थ क्रिया करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता कि रूप रहे और रस न रहे, अथवा रस रहे रूप न रहे, चारों साथ साथ रहते हैं। अविरुद्ध निरंतर साथ साथ रहने वाला, क्या बता दिया? रूप और रस का साथ साथ रहना बता रहे हैं। रस होने से रूप भी अवश्य है। अत्र रूपम अस्ति, यहाँ रूप है तो रस भी है, क्योंकि रस होने से रूप की चर्चा होगी। किसी को हेतु बना दो, वर्ण गंध रस स्पर्श में किसी को बना दो। अस्त्यत रसम रूपात, कुछ भी कर सकते हैं अपन। इसमें रूप है रस होने से, हम ये भी बोल सकते हैं इसमें रस है रूप होने से, इसमें गंध है रूप होने से, इसमें स्पर्श है वर्ण होने से। सहवर्ती है ना, सदा साथ साथ रहते हैं। इस बिजौरे में रूप है क्योंकि रस पाया जाता है। तत्वार्थ सूत्र में भी द्रव्यस्य निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण में प्रदेश भेद नहीं है, अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं है। प्रदेश भेद नहीं है किसमें? वर्ण गंध रस स्पर्श में। इसलिए यहाँ सहचर लिया यहाँ पर, और वहाँ क्या बता रहे थे? इसमें तो प्रदेश भेद नहीं, गुण और मतलब एक गुण का दूसरे गुण से भिन्नता दिखा रहे हैं। अन्यत्व तो है पर पृथक तो नहीं है, प्रदेश वही का वही है। एक पुद्गल परमाणु है, उसमें भी चारों के चारों हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श सब है। गुण की चर्चा आ गई ना, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। वहाँ सिंह के साथ क्या था? प्रदेश भेद था। जीव तो वही है, लेकिन इस सिंह के प्रदेश परमाणु अलग हैं, दूसरे वाले सिंह के प्रदेश परमाणु अलग हैं। ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श में लेंगे क्या? बस अरे अलग अलग चर्चा। अब पूज्य, एक तो महावीर भगवान के साथ पूज्य लगा रहे हो, एक पूज्य पिताजी भी लिख रहे हो, विवक्षा अलग अलग हो गई ना।
लिख तो रहे हो ना, अपने से बड़ों को भी कह रहे हैं मेरे बड़े भाई पूज्य हैं हमारे लिए। अरे लोक व्यवहार में यहाँ लौकिक एक उपचरित नहीं, एक अनुपचरित नहीं, आपको डिटेल तो तुम अर्थशास्त्री वगैरह में देखो। अब यहाँ पर क्या करें, रूप और रस दोनों पुद्गल के गुण हैं, और गुण गुणी को अविरुद्ध सहचर में लिया है। अविरुद्ध सहचर में लिया ना गुण और गुणी को, एक गुण का दूसरे गुण के साथ सहभावी संबंध बता रहे हैं। प्रदेश भेद नहीं है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों गुण जो है ना पुद्गल के हैं, ठीक है। और एक गुण से दूसरे गुण में अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि सहचर में पुद्गल का वर्णन होता है, उसमें व्याप्ति में द्रव्य का। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जब गुणों की चर्चा करेंगे और उनमें स्वाभाविक संबंध दिखाया जाएगा तो उसको लेंगे अविरुद्ध सहचर उपलब्धि में। समझ में आए ना। और पहले क्या बताया था आपको, जो बताया था ना सींग का उदाहरण दिया था, सींग का उदाहरण दिया था उन्होंने। इसके पूर्व एक दाया सिंह है, एक बाया सिंह है करके चर्चा करी थी ना। व्यापक भाव साध्य का सहचरपना बता रहे थे ना, तो वहाँ पर ये बताया था इन्होंने, तदुत्पत्ति तदाकार, पूर्वचर और उत्तरचर, और दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब ये बता रहे हैं साध्य और साधन का तादात्म्य संबंध होने से स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता, बताया था। अब कौन से बताया, इसमें बताया था आपको, ये सूत्र नंबर है 60। जिस प्रकार युगपत उत्पन्न हुए गाय के सींगों में कार्य कारण भाव नहीं है, कार्य कारण भाव खंडन किया था। एक दाया सिंह है, एक बाया सिंह है, अलग अलग बता रहे हैं ना। ऐसे बिजौरे के अंदर एक तरफ रस हो जाए, एक तरफ वर्ण हो जाए, एक तरफ गंध हो जाए, अलग अलग रहेंगे क्या? बिजौरा एक फल है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श, जैसे यहाँ सिंह बाया सिंह दाया सिंह अलग अलग बता रहे हैं, ऐसे एक तरफ तो वर्ण रह जाए, एक तरफ गंध रह जाए, इधर रस रह जाए, अलग अलग रहते हैं क्या? उस बिजौरों के प्रत्येक परमाणु के अंदर चारों की चारों हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श सबके सब हैं। और यह सिंह में क्या बताया था, ये सिंह उस सिंह से भिन्न है। सहचारी पदार्थ परस्पर की भिन्नता से रहते हैं, उनकी प्रतीति परस्पर की भिन्नता से होती है, इसलिए सहचार हेतु का स्वभाव स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। ये तो परमत का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। सहचारी पदार्थ एक साथ उत्पन्न होते हैं, इस कारण उनमें कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। एक इस सिंह ने दूसरे सिंह को उत्पन्न किया क्या? नहीं, वो तो नाम कर्म का इस प्रकार दोनों साथ साथ उत्पन्न नहीं होते। किस प्रकरण को, किस संदर्भ को लेकर क्या उदाहरण दिया गया, यहाँ परमत का खंडन कर रहे हैं कि भाई हम सहचारी पदार्थ परस्पर भिन्नता से रहते हैं, इसलिए सवर्ती को हम स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं कर सकते। स्वभाव सबका अलग अलग है ना, रस का स्वभाव अलग है, वर्ण का स्वभाव अलग है, गंध का अलग है। प्रत्येक गुण पुद्गल के अंदर रहने वाला वर्ण गंध रस स्पर्श अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, और स्वभाव अपना अपना रहेगा। वर्ण का स्वभाव अलग, गंध का स्वभाव अलग, लेकिन सहचर तो है ना साथ साथ, सहचर है साथ साथ। सहचर होते हुए भी उनमें अन्यत्व है, यहाँ भी यही तो दिखाया था, परस्पर भिन्नता को लिए हुए रहते हैं। सहचारी तो हैं, परस्पर भिन्नता को लिए हुए हैं। अब सिंह का उदाहरण है एक, वो अपनी चीज़ अलग बता रहा है, क्योंकि उसमें प्रदेश भेद है। एक सिंह खंडित हो गया पर दूसरा सिंह मौजूद रहता है। यहाँ रूप का सर्वथा अभाव कर दो और गंध रस स्पर्श रह जाए, बनेगा क्या? वो स्वभाव है। इसलिए तो सहचर हेतु को हम स्वभाव हेतु में घटित नहीं कर सकते, स्वभाव को सहचर में घटित नहीं। सहचर मात्र ये बता रहा है, इस बात को साध रहा है कि साथ साथ रहते हैं। सहचर इस बात को सिद्ध कर रहा है कि भैया साथ साथ रहते हैं। प्रदेश अलग नहीं है भैया, हम तो कहाँ की काम, इधर का पॉइंट उधर मत लगा बिल्कुल। यहाँ पर रूप और रस में प्रदेश भेद भी नहीं है, वहाँ पर सिंह में, दोनों सिंह में प्रदेश भेद था, परमाणु का परिचय है ना वो तो। यहाँ गुण गुणी की चर्चा कर रहे हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श सब पुद्गल के गुण हैं। द्रव्य से निर्गुणा गुणा का जो अर्थ होता है वही अर्थ यहाँ पर है, सीधा सीधी बात। रूप और रस में अन्यत्व है, पृथक तो नहीं है।
और दोनों सी में पृथक भी था, पृथक भी है, अन्यत्व भी है, सब है, अन्य भी है। अन्य दो प्रकार का होता है, एक प्रदेश भेद जहाँ उसको पृथक तो कहेंगे, जिसमें प्रदेश भेद नहीं है लेकिन अन्यत्व है, अर्थात अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं। भिन्नता है भी और भिन्नता नहीं भी है। प्रदेश भेद की अपेक्षा तो भिन्नता नहीं है रूप और रस में, लेकिन अपनी अपनी अर्थ क्रिया, अपना अपना स्वभाव अलग अलग है। रूप का काम अलग है, वर्ण का, रस का काम अलग है, गंध का अलग है, ये चीज़ है। वहाँ तो सहचर्य ये बताया था कि भाई ये सहवर्ती हैं, लेकिन इनका स्वभाव में अंतर्भाव नहीं कर सकते। स्वभाव में कैसे अंतर्भाव करेंगे? स्वभाव में तो अपनी अपनी अर्थ क्रिया लेंगे ना भाई। जैसे अब यहाँ स्वभाव है कि रूप का स्वभाव अपना है, रस का स्वभाव अपना है, लेकिन स्वभाव हेतु में हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ तो निर्गुणा गुणा की चर्चा कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र वाले। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, ये बता रहे हैं यहाँ तो। लेकिन ये अभाव बताते हुए ये बता रहे हैं कि सारे के सारे सहचर हैं, जीव के साथ है तो उसके साथ ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, उसका गुण साथ साथ ही रहेगा। पुद्गल की चर्चा है तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब साथ साथ रहेंगे। साथ साथ रहते हुए भी सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ये चीज़। अब विरुद्ध की चर्चा करेंगे। विरुद्धोपलब्धि भेदात ये विरुद्धोपलब्धि, अभी अविरुद्धोपलब्धि चल रहा था ना, उसका प्रकरण समाप्त हो गया। अब 67 व्यतिरेक वाला 67 अन्वय की चर्चा पूरी कर दी उन्होंने। अब व्यतिरेक की चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यतिरेक भी अविनाभाव है। होने पर होना अन्वय हो गया और नहीं होने पर नहीं होना। अब नहीं होने पर नहीं होना, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? ये हेतु में प्रतिषेध दिखाएंगे, हेतु में प्रतिषेध दिखाएंगे और साध्य में दोनों प्रकार का बताएंगे। अब यहाँ पर विरुद्ध तदुपलब्धि प्रतिषेध तथा लिख रहे हैं ना सूत्र में, विरुद्ध, हाँ। इन हेतुओं में साध्य से विरुद्ध व्याप्य की उपलब्धि होती है, इसलिए इन्हें विरुद्धोपलब्धि। अब उपलब्धि है, उपलब्धि माने पॉजिटिव हो गया ना, पर उसके साथ क्या विरुद्ध विशेषण दे दिया, विरुद्ध विशेषण दे दिया ना, हाँ। तो नास्ति को साधने वाला, साध्य में नास्ति लगाएंगे और हेतु में ऐसा हेतु देंगे जो साध्य को नहीं साधता हो, ऐसा हेतु देंगे। जैसे तालाब में अग्नि नहीं है, बताया था ना, हाँ, तालाब में अग्नि, तालाब में या धूम होने, धूमवत्पात लिखा था ना, इस पर्वत पर अग्नि है, धूमवत्पात लिखा था। धूम होने से, धूम है तो अग्नि अवश्य है, व्याप्ति दिखाई थी। फिर उसका पक्ष सपक्ष लिया था, पर विपक्ष में तालाब को दिखाया था। अब यहाँ औष्ण्यात, आगे देखिए, यहाँ तो ये बता, पहले सूत्र बता रहे, उदाहरण बाद में बताएंगे। अब कोई, जहाँ हमने उष्णता ले ली, क्या बता, आगे के सूत्र से इसको क्लियर करेंगे। इस स्थान पर ठंडक है, मान लो, इसी सूत्र को हम समझ रहे हैं। यहाँ बहुत शीतलता है, तो अग्नि नहीं है। अग्नि रहेगी तो उष्णता रहेगी ना। अब क्या बता रहे, उष्णता है, यहाँ बहुत गर्मी है, बता रहे उष्णता होने से। साध किसको रहे, शीतलता को। साधे शीतलता को और हेतु दे दे उष्णता को। उष्णता का कारण अग्नि है, इस स्थान पर अग्नि है, और साधना किसको है, शीतलता को। यहाँ पर शीतलता है अग्नि होने से, ले क्या हो गया, यहाँ पर शीतलता है, ठंडक है अग्नि होने से, उल्टा हो गया ना, विरुद्ध हो गया ना। अब देखो, विरुद्ध तदुपलब्धि में क्या लिख रहे हैं ये, इन हेतुओं में साध्य से विरुद्ध व्याप्य व्यापक भाव, साध्य से विरुद्ध व्याप्य की उपलब्धि होती है, इसलिए इन्हें विरुद्धोपलब्धि कहते हैं। यहाँ पर सब हेतुओं के आदि में वह पद जोड़ना चाहिए। हेतु में कौन सा पद जोड़ना चाहिए, जिसका कि आप निषेध करना चाहते हो। निषेध करना, नास्ति लगा दिया ना। अब आचार्य में क्या कर रहे हैं, साध्य को नास्ति में रखा,
आगे का उदाहरण पढ़ो तो समझ में आएगा, नहीं अकेला तुम्हें इससे नहीं समझ में आएगा। 68 पढ़ो तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। नास्त्यत्र शीत स्पर्श औष्ण्यात, जब तक उदाहरण नहीं दे समझ में नहीं आएगा। औष्ण्यात, नास्त्यत्र शीत स्पर्शो औष्ण्यात, यहाँ शीत स्पर्श नहीं है, क्योंकि शीत स्पर्श से विरुद्ध अग्नि की व्याप्य उष्णता मौजूद है। अग्नि उष्णता मौजूद होगी तो वहाँ गर्मी रहेगी, शीत स्पर्श नहीं रहेगा। ठीक है ना। हमारे आचार्य यही तो बता रहे हैं कि अविनाभाव संबंध होना चाहिए। पहले तो अन्वय के रूप में अविनाभाव सिद्ध करते रहे, होने पर होना, होने पर होना, होने पर होना। अब क्या करें, नहीं होने पर नहीं होना। अब नास्त्रत शीत स्पर्श हो, यहाँ ठंडक नहीं है, ठंडक नहीं को साध रहे हैं तो ऐसा ही हेतु पकड़ेंगे ना। यहाँ पर शीत स्पर्श, यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि शीत वायु का, ठंडी हवा का प्रवेश होने से, नहीं लिखेंगे, ऐसा बताएंगे ना। ठंडी हवा का प्रवेश होने से गर्मी लग रही है तो औष्णात लिख दिया ना। शीत स्पर्श का विरोधी उष्णता है, तो शीत स्पर्श यहाँ नहीं है, उष्णता होने से सेटिंग सही है। जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ शीत स्पर्श नहीं होता है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम नहीं होता है। अब जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ शीत स्पर्श नहीं होगा। ठीक है ना। तो यही तो यहाँ बता रहे थे, विरुद्धोपलब्धि, विरुद्ध वाले की उपलब्धि है। यहाँ क्या लिखा था, प्रतिषेध है। प्रतिषेध माने विरुद्ध, साध्य, जिस साध्य को बनाया था शीत स्पर्श, शीत स्पर्श का अभाव, शीत स्पर्श के अभाव को साध्य बनाया था, अपोजिट को, उल्टे। हाँ, तो शीत स्पर्श के अभाव को हमने साध्य बनाया, तो शीत स्पर्श के अभाव को जो साधेगा उसी को हेतु बनाएंगे ना। तो औष्ण्यात लिख दिया, उष्णता होने से, जिसमें व्याप्ति घटित हो, वही उदाहरण दिया है ना। व्याप्ति घटित हो रही है। तालाब में अग्नि नहीं है बोला था ना, बस वैसे यहाँ सेटिंग कर लो। तालाब में अग्नि नहीं है, औष्णात, उष्णता होने से, उष्णता होने से यहाँ शीत स्पर्श नहीं है। अविनाभाव संबंध तो ठीक है, बराबर। यहाँ पर तो हेतु में विधि दी है, हेतु में विधि का प्रयोग किया है और साध में निषेध का प्रयोग किया। औष्ण्यात, उष्णता होने से, विधि है ना, उष्णता होने से, नहीं होने से नहीं लिख रहे ना, उष्णता होने से, हेतु तो विधि को लिए हुए हैं, पॉजिटिव है, पर ये उष्णता साध किसको रहा है, नास्ति को साध रहा है। किसकी नास्ति को, शीत स्पर्श नहीं है, शीत स्पर्श के अभाव को साध रहा है। कौन सा हेतु साध रहा है, उष्णता, उष्णता होने से, उष्णता में विधि है, होना, उष्णता होने से, विधि वाला है ना, साध किसको करा है, नास्ति को। थोड़ा सा कठिन हो गया है। अब कहीं एक जगह ऐसा ही बताएंगे कि हेतु में भी नास्ति डालेंगे और साध में भी नास्ति डालेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, साध में नास्ति डालेंगे और हेतु में अस्ति डालेंगे। किस तरह से लेंगे क्या? विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि, विरुद्ध के साथ नहीं व्यापेगा। उष्णता अपने विरोधी के साथ व्यापक भाव नहीं रखेगी। उष्णता तो अग्नि के साथ ही व्यापक भाव रखेगी। उष्णता शीत स्पर्श के साथ व्यापक भाव नहीं मानेगी, क्योंकि अग्नि ठंडी होती नहीं है, अग्नि तो गर्म ही होती है। देखो, हेतु में विधि दिया है उष्णता होने से, और साध में नास्ति दिया है। तो नास्त्यत शीत स्पर्श हो, यहाँ शीत स्पर्श नहीं है। अब शीत स्पर्श नहीं है तो अवश्य गर्मी है, औष्ण्यात, उष्णता होने से। नहीं हुआ, हो गया ना। लेकिन माता जी
जैसे पढ़ने वाले हैं ना, ये किताब से पढ़ेंगे तो अच्छा है, इसमें तो भटक जाएंगे बहुत, और किताब की अपेक्षा होती है। देखो मैं संस्कृत टीका पढ़ देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। नास्त्यत शीत स्पर्श औष्ण्यात, साध्य को नकारात्मक रखा है, विरुद्ध के साथ व्यापक भाव नहीं हो पाता है, क्योंकि अग्नि के साथ तो उष्णता का व्यापक भाव है, अग्नि का शीत स्पर्श के साथ व्यापक भाव नहीं है। नास्त्यत्र शीत स्पर्श, साध में नास्ति लिखा है, शीत स्पर्श को साध रहे ना, नास्त्यत्र शीत स्पर्श के अभाव को साध रहे हैं, मैं बोलने में गड़बड़ा जा रही हूँ, शीत स्पर्श के अभाव को साध रहे हैं, शीत स्पर्श नहीं है, इसको साध्य बनाया। हेतु क्या दिया? औष्ण्य। ठीक है, जहाँ उष्णता होगी वहाँ शीत स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श के ही भेद है ना, ठंडा गर्म दोनों स्पर्श के ही भेद हैं, ठंडा गर्म। जहाँ जिसको जो ठंडा वो गर्म नहीं होगा, जो गर्म है वो ठंडा नहीं होगा, स्वभाव अपना अपना अलग अलग है ना। तो यहाँ शीत स्पर्श नहीं है, शीत स्पर्श के अभाव को साध्य बनाया, और हेतु किसको बनाया? उष्णता को। तो सही है। अत्र प्रतिषेध रूप साध्यात, साध्य तो प्रतिषेध रूप है, आप लोग कर लो, साध्य तो प्रतिषेध रूप है, और साधन क्या होता है? शीत स्पर्शात, जिसके साथ उसकी व्याप्ति न बने उसी को तो हेतु बनाया ना। प्रतिषेध रूप साध्य को साधने के लिए हेतु क्या दिया? अग्नि। प्रतिषेध रूप साध्यात शीत स्पर्शात विरुद्धस्य अग्नि, अग्नि का शीत स्पर्श के साथ परस्पर विरोध है, इसलिए अग्नि का शीत स्पर्श के साथ व्यापक भाव नहीं बन सकता। व्याप्य स्वरूपा उष्णता विद्यते, उष्णता अग्नि के साथ व्यापक भाव रखती है, शीत स्पर्श के साथ नहीं रखती है। यस्य व्याप्यम विद्यते तदेव साधति, जिसका जिसके साथ व्यापक भाव बैठता है वह उसी को साधेगा। अग्नि का उष्णता के साथ ही व्यापक भाव है, इसलिए उसी को साधेगा, शीत स्पर्श को नहीं साधेगा। इत्थम अत्र औष्णत्व हेतु, यहाँ औष्णत्व रूप जो हेतु है वह शीत स्पर्श रूप साध्य का विरोधी होने से उसके साथ व्यापक भाव नहीं रखता है, इसलिए नास्ति रख दिया। अस्त्यत्र शीत स्पर्शो नास्ति, यहाँ शीत स्पर्श नहीं है क्योंकि उष्णता मौजूद है। अरे स्पर्श जो है गुण उसकी पर्याय है ठंडा गर्म आदि, ठंडा होगा तो गर्म नहीं होगा, गर्म है तो ठंडा नहीं होगा। दोनों पर्याय एक साथ नहीं हो सकती। हम मनुष्य भी हो जाए, हम त्रिवंश, इसी समय हम मनुष्य भी है, इस समय हम त्रिवंश भी है, इस समय नारकी बनेगा क्या? शीत गुण है, देखो वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श गुण है पुद्गल का, गुण तो सदा साथ साथ रहेगा पुद्गल के साथ, लेकिन गुण की जो पर्याय है ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म दोनों विरोधी पर्याय हैं। यदि ठंडा है तो गर्म नहीं होगा, गर्म है तो ठंडा नहीं होगा। एक पर्याय के साथ दो पर्याय, दोनों पर्यायों का एक साथ होना नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि परस्पर विरोधी पर्याय हैं। ठंडा और गर्म परस्पर विरोधी पर्याय हैं। ये दोनों पर्याय पुद्गल की एक साथ नहीं हो सकती। उष्णता भी पर्याय है और ठंडा पर भी स्पर्श गुण की ही पर्याय है। है तो पुद्गल के इस पर्याय में क्या है, वो अपना देखो स्पर्श एक गुण हो गया और स्पर्श गुण की शीत अवस्था एक पर्याय हो गई। उष्णता भी स्पर्श गुण की पर्याय है, शीत भी स्पर्श गुण की पर्याय है, लेकिन दोनों पर्याय में परस्पर विरोध है। हमारे भी दोनों पर्याय में परस्पर विरोध। जिस समय हम मनुष्य पर्याय हमारी बुद्धिमान चल रही है, उस समय हम तिर्यंश पर्याय हमारी नहीं है। समझ में आया ना? इसी प्रकार से जिस समय हमारी क्रोध पर्याय चल रही है चारित्र गुण की, उस समय क्षमा पर्याय नहीं है। जिस समय अहंकार ममकार पर्याय चल रही है, उस समय मार्दव पर्याय नहीं है। वैभाविक परिणति चल रही तो स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक परिणति चलती वैभाविक नहीं है ना। पर्याय में तो भेद पड़ेगा ना। अब ये भी पर्याय है। शीत स्पर्श तो गुण हो गया, देखो
स्पर्श गुण हुआ। स्पर्श गुण की, पुद्गल का एक गुण है ना स्पर्श, स्पर्श गुण की पर्याय दो हो गई, शीत भी और उष्णता भी। जिस समय शीत पर्याय नहीं है उस समय उष्ण पर्याय रहेगी, जिस समय उष्ण पर्याय चल रही उस समय शीत पर्याय नहीं रहेगी। तो यहाँ हेतु क्या दे रहा, औष्ण्यात, उष्ण पर्याय होने से, उष्णता होने से, नास्त्यत शीत स्पर्श, यहाँ शीत स्पर्श उस समय मौजूद नहीं है। ये चीज़ भगवान, मेरे को तो बोलने, हो सकता है कि बोलने में भी कुछ इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन दोबारा दोहराने से तो स्पष्ट हो ही जा रहा। बड़ी मुश्किल का काम है, संस्कृत टीका से ही पढ़ना पढ़ाना चाहिए। अब मैं आपका संस्कृत व्याकरण मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं एक एक लाइन्स आपको, हाँ ये इस वाली पुस्तक से पूजा करो। ठीक।